बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो इस जहान का खालिक, मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए हर नेक काम में आसानियाँ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं शकील मुसानी साहब, उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके 4-5 जो पार्ट्स बन जाएंगे, इससे बन जाएंगे, क्योंकि ये मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात जो हैं 493 था 498 हैं। इनके मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। जो बाब है 20 मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान का, पाकिस्तान पीनल कोड का, जो उन जुर्मों के बयान के बारे में है जो अज़वाज से तल्लुक़ रखते हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं इनको जानने के लिए अगली स्लाइड। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ। यहाँ पर मैंने जो इसके जो सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड के, वो शेयर किए हैं आपके साथ 493 और 493A। इनको मैंने आपके साथ ज़ाब्ता फौजदारी का जो शेड्यूल दोम है उसके हवाले के साथ शेयर किया है, ताकि आम आदमी को भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो दफ़ा जो है पाकिस्तान पीनल कोड की 493, जुर्म इसका था ज़ना। तो इसकी तफसील नाज़रीन थोड़ी सी बता दूं कि नाज़रीन, जब हदूद आर्डीनेंस 1979 का नफाज हुआ, तो इस आर्डीनेंस की दफ़ा यानी कि हदूद आर्डीनेंस की दफ़ा 9 के तहत इस दफ़ा को 493 को जो था वो मनसूख कर दिया गया था। तो अब हम लोग चलते हैं दफ़ा 493A को जानने के लिए। इसमें जुर्म जो नाज़रीन ये है कि जायज़ निकाह का यकीन दिलाकर किसी शख्स का धोखे से मुबाशरत करना। नाज़रीन, ये बहुत सारे केसेस जो आपके जो हमारे वकला डील करते हैं उनके सामने ऐसे केसेस आते रहते हैं। कोहैबिटेशन caused by a man deceitfully inducing a belief of a lawful marriage। इसकी तफसील आपको बता दूं कि हर शख्स जो किसी ऐसी औरत को जो उसकी जायज़ मनकूहा बीवी ना हो, धोखा से बावर करता है कि उसने उस औरत से जायज़ तौर पर निकाह किया है, और वो इस तासर से उससे मुबाशरत करता है। नाज़रीन, इस जुर्म की जो सज़ा है उसको मैं अगली स्लाइड पर आप लोगों के साथ जो है वो बयान करूँगा, मैंने वहाँ पर किया हुआ है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक अहम बात आपको बताता चलूँ कि इस दफ़ा का इजाफा जो है मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान में तफ़ज़े ख़वातीन एक्ट 2006 के ज़रिए, जब ख़वातीन एक्ट 2006 बना था, तो तब ये मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान में ये जो 493A जो है सेक्शन, इसको शामिल किया गया है। तो ये बंदा कोई जो जुर्म करता है तो उसमें पुलिस जो है उसको गिरफ्तार कर सकती है कि नहीं। दस्तंदाजी पुलिस जो है वो काबिल है इस जुर्म में। उसको गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, अब ये आपको बता दें। उसमें उस बंदे के वारंट जारी होंगे, फिर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। फिर उसमें उस बंदे की जो है ज़मानत हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो नाज़रीन बता दें, ये जुर्म जो है नाकाबिल ज़मानत है। अब हम लोग चलते हैं राज़ीनामा की तरफ। आया कि ये जुर्म जो है कंपाउंडेबल है कि नहीं, तो ये बता दें कि ये जुर्म जो है नॉन कंपाउंडेबल है, ये नाकाबिल राज़ीनामा जुर्म है। कौन सी अदालत को इसकी समाअत का इख्तियार है, ये केस कौन सी अदालत में चलेगा? ये केस सेशन कोर्ट में चलेगा। इसकी नाज़रीन सज़ा जो मैंने शुरू में आप लोगों से कहा था, नाज़रीन, इस तरह का जुर्म करने वाले शख्स को ऐसी मुद्दत की कैद सख्त की सज़ा दी जाएगी जिसकी मियाद 25 साल तक हो सकती है, और जुर्माना भी हो सकता है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। जिंदा रहा तो इंशाल्लाह इसी सिलसिले को लेकर इसकी वीडियोस के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।